करीना कपूर और रणबीर की बुआ के बेटे आदर जैन आलेखा से शादी करने से पहले तारा सुतारिया को डेट कर रहे थे और शादी वाले दिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सब लोग हिल गए। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मेरे जितने भी रिश्ते थे वो टाइम पास के लिए थे। अब उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है तारा सुतारिया, उनकी माँ का आदर जैन के उस टाइम पास वाले कमेंट पर एक रिएक्शन आया है और उन्होंने बिना नाम लिए अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया है। और ये पोस्ट बताती है कि अगर आप अपनी माँ या बेटी से नहीं कह सकते वो बात तो किसी और से भी नहीं कहनी चाहिए। जी हाँ, यही कह रही हैं तारा की माँ टीना सुतारिया। असल में आदर का ये कहना कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, शादी तो मुझे इसी से करनी थी, तो ये बड़ा गाली की तरह लगा है तारा सुतारिया के पूरी फैमिली को कि आप हमारी बेटी के साथ टाइम पास कर रहे थे। तारा के साथ जो डेटिंग थी आपकी 4 साल, वो टाइम पास थी। होता क्या है दोस्तों कि लोग बोल तो देते हैं लेकिन सोचते नहीं। आदर ने भी यही किया, बोल तो दिया जोश में। काफ़ी ट्रोल किया गया आदर को इस बात के लिए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये जो क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है तारा की माँ ने, उसमें उन्होंने यही सवाल किया है कि क्या कोई ऐसी बात अपनी माँ या बेटी से कह सकता है। भड़क गई है तारा की माँ। तारा की माँ के पोस्ट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या पति कभी भी आपसे कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बात कहता है तो उससे कहें कि वो इसे एक पेपर पर लिख ले, अपनी कार में बैठे ड्राइव करके जाए और उसे अपनी माँ को दे दे या बस अपनी बेटी को दे दे। अगर वो यही बात अपनी माँ से नहीं कह सकता या नहीं चाहता कि कोई दूसरा आदमी ये बात उसकी बेटी से कहे तो उसे ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, एक तरफ जहाँ शादियों का मौसम है वहीं तलाक की खबरें भी आ रही हैं बॉलीवुड से। बागबान एक्टर हैं अमन वर्मा, ये तलाक लेने जा रहे हैं शादी के 9 साल बाद। इनकी पत्नी है वंदना लालवानी, इन्होंने कोर्ट में अर्जी दे दी है। अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले कुछ समय से अमन और वंदना के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ने कई बार सुलह करने की कोशिश की लेकिन हालात में कोई सुधार हुआ नहीं। दोनों ने फैमिली प्लानिंग की पहल भी की लेकिन फिर भी आपसी मतभेद दूर नहीं हुए। आखिरकार वंदना ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जब एक न्यूज़ एजेंसी ने अमन वर्मा से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अभी कोई कमेंट नहीं, मुझे जो कहना होगा मेरे वकील के माध्यम से सही समय पर आपको बता दिया जाएगा। अमन और वंदना की पहली मुलाकात 2014 में टीवी शो आता था एक, हमने ली है शपथ, इसकी शूटिंग के दौरान हुई थी। चंद मुलाकातों के बाद दोनों ने 2015 में सगाई कर ली। 2016 में इनकी शादी भी हो गई। कुछ साल पहले अमन ने कहा था, शादी ने मुझे एक इंसान के तौर पर बदल दिया है। मैं शांत हूं और किसी भी स्थिति को उस एग्रेशन के साथ नहीं देखता हूं जैसा पहले मैं देखता था। मेरे लिए शादी एक बड़ा स्टेप है क्योंकि इससे पहले कई सालों तक मैं अकेला रहा हूं। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि शादी तभी करूंगा जब सही इंसान मिल जाएगा। अब 6 साल हो गए हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं वंदना के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। ये बातें अमन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कही थी। अमन वर्मा को क्योंकि सास भी कभी बहू थी, खुल जा सिम सिम, कुमकुम, नाना इस देश लाड़ो ऐसे टीवी शोज़ में देखा गया था, वहाँ से पॉपुलर हुए थे। वहीं उन्होंने अंदाज, बागबान, 30 मार खां ऐसी कुछ फिल्मों में काम भी किया। अमन बिग बॉस 9 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। वहीं वंदना लालवानी की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर को शुरू किया था। बॉम्बे, याद रखेगी दुनिया ऐसी फिल्मों में काम किया। बुद्ध, राजाओं का राजा और बाबुल की बिटिया चली, डोली सजा ऐसे टीवी शोज़ का भी हिस्सा रही हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है जब भी हम बॉलीवुड के कपल्स के बीच अलग होने की खबरें सुनते हैं या कुछ ऐसा सुनते हैं जिसे सुनना हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। चाहे आदर जैन का वो वाला बयान हो कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, या अमन वर्मा और वंदना के तलाक की खबरें आ रही हों, या जैसा कि पिछले दिनों गोविंदा और सुनीता के बारे में आया कि 37 साल पुरानी शादी तोड़ने चले थे। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हैरानी इसलिए होती है क्योंकि जो आम लोग हैं वो बॉलीवुड के इन चेहरों में उन रिश्तों को देखते हैं जिन्हें वो पर्दे पर इंजॉय करते हैं। क्योंकि हर किसी के मन में क्या होता है कि ये जो बॉलीवुड के चेहरे हैं, ये पर्दे पर जो रोमांस करते हैं, ये पर्दे पर जो प्यार करते हैं, इन्हें देखकर तो हम सीखते हैं प्यार कैसे करना है। इन्हें देखकर तो हम सीखते हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बात करनी है, बीवी के साथ कैसे बात करनी है, बॉयफ्रेंड को कैसे रखना है, पति को कैसे खुश रखना है। और फिर जब इनकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से निकल के बाहर आते हैं कि जी इनकी लाइफ में भी वही हाल है जो बाकियों की लाइफ में है, तो कई सारे सवाल ज़रूर उठते हैं। हालांकि आजकल अगर हम देखें तो आम जिंदगी में भी ये जो जब से इंटरनेट आया है, हमारे हाथ में जो सेल फोन है ये आया है, इसकी वजह से हमारी एक पर्सनल लाइफ चला करती है। और ये पर्सनल लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लोगों को बता रहे होते हैं जो हम चाहेंगे नहीं कभी किसी को पता चले।
एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, अरबाज़ खान करीना कपूर का इंटरव्यू कर रहे थे और अरबाज़ ने कहा कि करीना से सवाल था उनका कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, फरारी है, और उसकी चाबी रखी है और आपका सेल फ़ोन रखा है। वो फरारी जो है वो करोड़ों की है और सेल फ़ोन जो है वो आपका महंगे से महंगा अभी 1.5-2 लाख का होगा। तो उसमें से आप कौन सी चीज़ जो है वो इजीली जाने देंगी? तो करीना ने कहा कि मैं गाड़ी जाने दूंगी, मेरा फ़ोन नहीं। तो असल में ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन ये बात सभी पर लागू होती है कि हर कोई अपने फ़ोन को यानी अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही क्लोज रखना चाहता है। वो चाहता नहीं किसी को पता चले। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में आजकल इस तरह की खबरें आती हैं। अब देखिए, ऋतिक सुजैन का जब तलाक हुआ तो लोग बड़े हैरान रह गए, आमिर किरण का हुआ लोग हैरान रह गए, और फिर तलाक के बाद भी ये लोग हैरान करते हैं। तलाक के बाद आमिर खान ने किरण को सबके सामने किस कर लिया, अपनी बेटी की शादी के स्टेज पर खड़े थे वो। और हमने ये भी देखा कि सुजैन किस तरह से अपने बॉयफ्रेंड के सामने, अपने बेटे के सामने, सब जगह जब सब लोगों ने देख रहे होते हैं अपने बॉयफ्रेंड को किस कर लेती हैं। ऋतिक भी वहीं खड़े थे, ऐसा भी नज़ारे सामने आए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आती रही हैं और हर किसी को हैरान भी करती रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर कोई ये जानता है कि रिश्ते जो हैं अब वो पहले की तरह उतने सरल सीधे सिंपल नहीं हैं, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। जापान का अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो वहाँ तो ये है कि आजकल किराए पे गर्लफ्रेंड, किराए पर भाई, किराए पर बहन, किराए पर माँ बाप मिलने लगे हैं, क्योंकि वहाँ अकेले रहने का कुछ ऐसा चलन है कि लोग ना शादियाँ कर रहे हैं, ना परिवार बना रहे हैं, और जो इंसान की कमी है वो वही अंदर से निकल कर आती है कि मेरा परिवार हो। तो लोग वीकेंड पर अपने रिश्तेदार हायर करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और गर्लफ्रेंड को भी हायर करते हैं। तो उसका मतलब आप गलत सेंस में ना लें कि गर्लफ्रेंड को अगर वो हायर करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, वो बाकायदा बैठकर बातें करने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जो इस समय बिखर रही है, जो तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो हमें ये बताती हैं कि इंसान ने पहले अपने आसपास एक दुनिया बनाई, अपना समाज बनाया, रिश्ते बनाए, शादी उसमें एक बहुत अहम रिश्ता बनकर आया कि एक इमोशनल बॉन्डिंग है, फिज़िकल बॉन्डिंग है, तमाम तरह की बातें। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें बिखर रही हैं, और ख़ासकर उन लोगों के जीवन में जो कि बहुतों के लिए मिसाल बन जाते हैं, टीवी पर आते आते, स्क्रीन पर आते आते, या सोशल मीडिया में आते आते, और उनके ज़िंदगी में जब बिखराव आता है तो लोग उसको बड़े ही अलग नज़रिए से देखते हैं। अब आप सोचिए ना, आदर जैन का स्टेटमेंट, शादी से पहले मैं तो टाइम पास कर रहा था, मतलब कितना बड़ा स्टेटमेंट। अगर आप सोचें कि मतलब वो सीरियस था ही नहीं व्यक्ति, वो किसी की लड़की, किसी की बहन के साथ घूम रहा था पर सीरियस नहीं था। यही बात तारा की माँ ने कही है कि अगर अपने बेटी के लिए नहीं चाहते हो ऐसा हो तो किसी की बेटी के लिए भी ऐसा ना करो। तो ये तमाम बातें हैं जो इस समय निकल कर आती हैं। और हाँ, जब गोविंदा और सुनीता के भी तलाक की खबरें आई तो लोग बड़े हैरान हुए कि 18 साल की उम्र में सुनीता ने शादी की थी 24 साल के गोविंदा से, और उनके करियर में इतना कुछ उन्होंने देखा, चरम पर रहे, तमाम चीज़ें, नाम वाम जुड़ता रहा लोगों के साथ, लेकिन तब कभी ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन आज 61 साल की उम्र में ऐसी नौबत आ रही है, ग्रेट डिवोर्स जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड के कपल्स की जो लाइफ होती है उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, इसको लेकर हमने एक शो भी किया है अपने चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप खुलकर लिखें, अपनी बात बताएं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है रिश्तों के बारे में, टूटते बिखरते रिश्तों के बारे में। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।